चलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। और बेटा एक चेतावनी है कि आई फ्लू से आप लोग थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि इससे मान लीजिए अगर आप बेटा आपको आई फ्लू हो जाता है तो आपकी पढ़ाई इफेक्टेड होगी, और इससे आपके पेरेंट्स का सपना भी थोड़ा सा डगमगाएगा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ आप लोग करिए। बड़ा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बस मुझे लगा क्योंकि इसमें भाई आई फ्लू ज़्यादा चल रहा है ना, और वीडियो आज ही की बेटा वीडियो है। ये बेटा वीडियो बता किस डेट की है? 17 अगस्त 2023। बेटा इस डेट की वीडियो, मतलब आज बेटा ये तारीख है। देखो बेटा ये वीडियो को कितने दिन तक किन किन बाद मिलता है वीडियो, है ना? तो क्या करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर बेटा अगर इस टॉपिक से बेटा अगर इस टॉपिक से पेपर को उठाएगा वो, जैसे यूपी बोर्ड जो बेटा चाहे सीबीएसई बोर्ड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देने देने का प्रयास करेगा वो लॉन्ग में। क्वेश्चन में दम कोई नहीं है, पूरा बहुत अच्छे क्वेश्चन भाई। आप कहो बेटा आपके एग्जाम में ये वाला पार्ट है, ये पढ़ना है, ये पार्ट है, ये पढ़ना है, तो बेटा इसको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी इसको तैयार रखो। और बेटा एक बात की गारंटी मैं देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व नहीं किया है एग्जाम में, अगर ये मिल जाएगा तो आपसे होने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। बहुत रेयर के 100 में से एक ही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे। थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे, इधर अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इन फिगर शो दैट अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बेटा हमको फिगर यहाँ दे रखा है, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर ओ। भैया बेटा ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर हमको यहाँ पर ओ दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कंटेनिंग एन एंगल थीटा, ठीक है बेटा, सेक्टर का एंगल थीटा यहाँ दे रखा है। तो कह रहे प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। आपको सर ये तो नया चीज आ गई भाई, यही तो चीज इसमें है। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज आर, ब्रैकेट आपको हो जाएगा tan थीटा प्लस का sec थीटा प्लस का पाई थीटा अपान का 180 और माइनस का बेटा आपका 1 आ जाएगा। ये बेटा हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। प्लस सेकंड पार्ट हमको दिखाना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको दिखाना है। तो जब ये एरिया शेड किया गया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर अपान का 2 tan थीटा माइनस का पाई थीटा अपान का 180। बेटा ये हमको प्रूव करना है। भाई कैसे प्रूव करोगे? पहले बेटा हमको पेरीमीटर, अगर हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर प्रूव करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिखाना है? पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन रीजन। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, बेटा क्या हो जाएगा? जो बेटा छायांकित भाग का बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? देखो ये बेटा बीसी हो जाएगा भाई। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बेटा ऑल साइड्स होती हैं, बेटा आपका बीसी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? बीसी आ जाएगा। प्लस बेटा देखो ये आपका ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बेटा हमारा पास यहाँ पर ए बी आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो, ठीक बेटा, अब आपका आर्क ए सी आ जाएगा, माइनर आर्क ए सी आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। भाई देखो अब दिक्कत तो यहाँ होगी ना कि सर हमको ना बी सी पता है, ना हमको बेटा ए बी पता है, और ना हमको ए सी पता है। बेटा ए सी यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। भाई ए सी हमको आर्क की लेंथ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी बेटा? अगर यहाँ निकालते हैं, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए सी, लेंथ कितनी जाएगी? देखो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। भाई देखो अब ये हमारा बेटा सौभाग्य है कि जो बेटा आर हमको सर्कल बेटा हमको आर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। 2 पाई आर बेटा थीटा बटे 360 डिग्री बेटा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो थीटा की बेटा वैल्यू हमको थीटा दे रखी है, ठीक है। जब इसको कर दो, 52 हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 52 2 8 इतना आ जाएगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री बेटा आपका यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को बेटा नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ देखो आप, अब देखो सर ये बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे? भाई देखो मैंने यहाँ ए सी आर की बेटा वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। भैया आपका आर के सी लिखा है, अच्छा अच्छा साफ साफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनर आर्क, ये बेटा ए सी आपका आ जाएगा, ठीक है। हमने बेटा इसकी वैल्यू निकाल ली है। आपको सर पाई की वैल्यू अपने पुट नहीं करी, हमने बेटा पाई की वैल्यू क्यों पुट करेंगे? पहली बात ये बताओ भाई। पहली बार पाई की वैल्यू कटेगी नहीं किसी से, और बेटा दूसरी बात देखो हमको हमको जो प्रूव करना है उसमें हमको पाई दे रखा है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं प्रूव, मतलब बेटा पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। अब बेटा यहाँ देखो हमको बी सी नहीं पता है। बी सी बेटा कैसे निकालोगे? यहाँ देखो
देखो ना हमको BC पता है ना बेटा हमको यहाँ पर AB पता है। अब कैसे निकालो, आपको बेटा पता है कि सेंटर से बेटा ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट से जो बेटा लाइन ड्रॉ करोगे वो इस पर परपेंडिकुलर होता है बेटा, 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं इन ट्रैंगल ओ ए बी, ट्रैंगल बेटा ओ ए बी में क्या हो जाएगा, एंगल ए कितना बेटा आपका आ जाएगा, एंगल है आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक बेटा है। देखो हमको यहाँ पे ए बी यहाँ पे चाहिए भाई, हमको ए बी और ये बी सी चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो अगर हम क्या करें इसमें, भाई देखो हमको थीटा बेटा, देखो अगर ये वाला बेटा एंगल थीटा है तो बेटा इसके सामने भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये बेटा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं इसको, है ठीक है। ये वाला बेटा आपका यहाँ पर बेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारा यहाँ पर बेस हो जाएगा। ठीक बेटा, और ये आर बेटा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा आपका हाइपोटेनस यहाँ पर बेटा आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, देखो बेटा हमको यहाँ पर अभी ए बी चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो इधर, देखो अगर ये ओ सी बेटा, ओ सी अगर आर है तो ओ ए बेटा पूरी हमारी यहाँ पर आर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर हमको तो ए बी चाहिए भाई, ए बी और ओ ए हमको बेटा यहाँ दे रखा। देखो अगर सर भाई देखो हमको टैन चाहिए बेटा, तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी में अगर हम टैन थीटा का यूज करें तो हमको टैन यहाँ पर मिल जाएगा। भाई हमको सर, आपको सर टैन क्यों लिया गया है, भाई देखो जब प्रूव करना है तो बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चन इसलिए आसान होते हैं, क्यों, जिसमें बेटा लेना हो तुमको दिया रहता है। भाई टैन और सेक बेटा इस ट्रायंगल में हम यहाँ पर ले लेंगे। तो अगर टैन लोगे टैन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा भाई लंब बटे बेटा आपका बेस, मतलब आधार होता है। ठीक है, तो बेटा ये तो कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी अपान का बेटा बेस कितना हो जाएगा, भाई बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा बेटा ओ ए हो जाएगा। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आप यहाँ पे आ जाएगी, भाई ए बी की वैल्यू, ए बी ऐसे रहेगी बेटा, ओ ए कितना आ जाएगा, ये हमारा आर यहाँ से आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी बेटा हमारी आज यहाँ से आ जाएगी, आर टैन थीटा, ये बेटा हमको ए बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक बेटा, अब देखो हमको सेक भी यहाँ लाना है बेटा, इसी ट्रायंगल में अगर हम बेटा सेक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सेक थीटा। बेटा सेक थीटा आपको क्या होता है, भाई सेम ट्रायंगल है, देखोगे चाहो तो बेटा इसके नीचे का भी कर लेते हैं ना, लिखेंगे बेटा, अगर अगेन लिखेंगे सेक थीटा का ले लो, ये हमने बेटा यहाँ पे टैन लिया था इसी ट्रायंगल में, और यहाँ पे सेक लिया है। तो इससे क्या होता है भाई, सेक थीटा बेटा क्या होता है कि हाइपोटेनस बेटा पान का ये बेस होता है। भाई मैंने इसकी सारी ट्रिक आपको पहले वाले चैप्टर में बता रखी है, आपको आनी चाहिए। तो बेटा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये बेटा हमारा बी हो जाएगा, या ओ बी बेटा, बी कुछ बोल लो, बी हो जाएगा बेटा। बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा यहाँ पर ओ ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी ओ की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो यहाँ बेटा देखो, अगर हम बी ओ को बेटा करना चाहें तो बी ओ आपका हो जाएगा ओ सी प्लस का बेटा ये हमारा बी सी आ जाएगा। भाई देखो बेटा ये बी ओ को हम ब्रेक कर लेंगे, बी सी प्लस का ओ सी में ब्रेक कर लेंगे बेटा, अपान में ओ ए की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमारी आर हो जाएगी। इसके आगे देखो कहानी है पूरी पूरी। अब बेटा सेक थीटा आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ओ सी की वैल्यू बेटा यहाँ पे आर आ जाएगी, भाई त्रिज्या ओ सी हो जाएगी बेटा, बी सी की वैल्यू हमको यहीं से निकालनी थी, तो बेटा बी सी आपका ऐसे रहेगा बेटा। देखो ये आर का मल्टीप्लाई सिक्स से कर दो, तो ये बेटा आर सेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, भाई बी सी की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, आपकी आ जाएगी आर सेक थीटा बेटा माइनस का ये आर आ जाएगा। भाई ये आपको बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम हो गई। तो देखो हमको ए बी मालूम हो गया, हमको बी सी मालूम हो गया बेटा, सिर्फ खाली वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पेरीमीटर बेटा, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बेटा बी सी था, बी सी प्लस का ए बी प्लस का बेटा माइनर आर्क ए सी आपका आ जाएगा। अब देखो बेटा बी सी की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, भाई बी सी की वैल्यू हमारी निकली है आर सेक थीटा माइनस के बेटा आर हो जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकली बेटा है प्लस का आर टेन थीटा, यहाँ पे बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा माइनर आर की वैल्यू कितनी निकली है, प्लस का पाई आर थीटा अपान का बेटा 180 दे रखा है। ठीक है, तो बेटा आर यहाँ कॉमन लिया गया है, देखो इनके पास भी आर है, इनके बेटा पास है, इनके पास भी, सबके पास आर है। बेटा अगर आर कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, तो देखो पहला हमारा देखो ये बेटा यहाँ से आर जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा,
टेन थीटा आ जाएगा। बेटा देखो आर सेक लिखा था तो बेटा क्या आ जाएगा, प्लस का सेक थीटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ये आर कॉमन जाएगा तो बेटा पीछे माइनस का 1 बचेगा, और बेटा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कॉमन जाएगा तो पाई थीटा बटे बेटा 180 बचेगा। बेटा मेरी निगाहों से देखो, बेटा फर्स्ट पार्ट में हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था, टेन थीटा भाई देखो हम मिला लो, आर यहाँ पर बेटा आर यहाँ पर है, टेन यहाँ पर है, टेन यहाँ पर है, सेक यहाँ पर है, सेक यहाँ पर है, पाई थीटा वर टी इधर दोनों से मिला माइनस हो जाएगा। बेटा फर्स्ट पार्ट ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन हाँ अब बेटा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सर ये क्वेश्चन आपने इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया, आज तक अभी आया नहीं है। भाई सोचो इस क्वेश्चन में बेटा आपका क्वेश्चन किसका है, इस टॉपिक क्वेश्चन है, बेटा इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री की बेटा, इसमें बेटा कुछ फॉर्मुलेस या रेशियो बेटा यूज हो रहे हैं। अब जो क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेगा इसको ना, अरे पहली बात आप इसको देखकर ही डर जाओगे, तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने की आदत डाल लो। बेटा मैं सेकंड पार्ट पर यहाँ पर आते हैं, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया बेटा, इसको हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको इस पार्ट में बेटा हम यहाँ पर रफ करते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए इसी पार्ट पर ही सब पूरा बताऊंगा। बेटा सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। बेटा हमको यहाँ क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। भाई हमको दिखाना है जो बेटा वहाँ यहाँ पर बेटा एरिया आपका पूरा पूरा शेड किया गया है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान का 2 टेन थीटा माइनस का पाई थीटा, पाई इंटू थीटा अपान का 180 हमको बेटा ये प्रूव करना है। अब बेटा यहाँ देखो इसका एरिया तुम कैसे निकाल पाओगे, अगर तुम क्या करो बेटा, इस बेटा पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, भाई देखो ट्रायंगल के एरिया में से बेटा सेक्टर वाला एरिया माइनस कर दो, आपका यहाँ पर काम यहाँ पर बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बेटा इससे हम क्या माइनस करेंगे, भाई आपका सेक्टर जो बेटा आपका जो माइनस सेक्टर यहाँ दे रखा है, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी, बेटा माइनस कर देंगे, ठीक है। बेटा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, भाई देखो बेटा 1/2 बेस आपका ओ ए हो जाएगा, तो जाएगा 1/2 बेस इंटू बेटा हाइट आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। इतना ऐसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ये बेटा माइनस हो जाएगा। अब बेटा सेक्टर का एरिया क्या होता है, भाई आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, बेटा यहाँ पर आपका ये होता है। अब देखो इत्तेफाक से बेटा थीटा भी हमको एंगल थीटा दे रखा है, भाई देखो सेक्टर का बेटा एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, बेटा इसकी त्रिज्या भी इस हमको दे रखी है, तो ये हमारा सौभाग्य है। अब बेटा इसका हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ देखो इधर इतना हम लोग का हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है 1/2 ऐसे रहेगा, भाई बेस कितना बेटा हमको यहाँ दिया गया है, भाई बेस हमारा ओए हो जाएगा, ओए बेस हो जाएगा, इंटू बेटा हाइट कितनी अपनी हो जाएगी, ये ए बी बेटा हमारी यहाँ पर हाइट आ जाएगी, ठीक, माइनस का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे ये बेटा हमारा 360 डिग्री यहाँ पे बेटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा 1/2 ऐसे यहाँ पे रहेगा, ठीक। ओ ए की बेटा वैल्यू कितनी आई गई है, बेटा ओ ए की वैल्यू आपकी आर हो जाएगी, ओ ए की बेटा वैल्यू हमारी आर हो जाएगी, आर इतने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा अभी देखो आर ऐसे हो जाएगा। अब ए बी की बेटा वैल्यू मैंने अभी यहाँ से निकाली थी, तो बेटा ए बी की वैल्यू देखो, अगर दोबारा चाहो तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर, हमको टेन बेटा यहाँ पर लाना है, भाई जो आपको सेकंड प्रूफ करना है बेटा, इसमें यहाँ पर टेन लाना है। तो बेटा ट्रायंगल में उधर उसी ट्रायंगल में अगर टेन थीटा करोगे आप, तो आपको क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान का बेटा बेस आपका यहाँ हो जाएगा। तो बेटा परपेंडिकुलर आपको ए बी दे रखा है, ए बी हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा बेटा ओ ए हो जाएगा, ठीक है। ओ ए की बेटा वैल्यू हमको आर वहाँ दे रखी है, तो टेन थीटा कितना बेटा हमारा आ जाएगा, ए बी अपान का ओ ए बेटी आर हो जाएगी, तो ए बी की वैल्यू कितनी बेटा हमें आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आर टेन थीटा, ये बेटा वैल्यू हमारी आ जाएगी ए बी की वैल्यू, बेटा ये वैल्यू यहाँ हम लोग ए बी के ओ ए बेटा आर हो जाएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा आर टेन थीटा, ये बेटा क्या आ जाएगा, ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का बेटा पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे
बेटा देखो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 360 को हम लिख सकते हैं 180 इंटू 2 लिख सकते हैं। भाई देखो 360 को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 गुणे बेटा हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं ना, इतने में दिक्कत ही नहीं चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, तो सर आपने ऐसा क्यों किया है? भाई देखो काम तो आपका चल जाएगा, इतने पे छोड़ दोगे, जो प्रूफ करना है उस फॉर्म में, उसको हम ले आते हैं। देखो बेटा ये आर इंटू आर का बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई बेटा आर स्क्वायर यहाँ पर है, बेटा आर स्क्वायर यहाँ पर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो अपन। देखो बेटा 1/2 इनके पास है, 1/2 इनके पास है, बेटा पान में 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बेटा हमारा कितना बचेगा, बचेगा बेटा tan थीटा माइनस का इधर बचेगा ये पाई थीटा बेटा बटे 180 डिग्री, ये बचेगा। तो बेटा यही हमको स्टैंडर्ड एरिया प्रूव करना था, कि बेटा आपका ऐसे आ जाएगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, जो बेटा आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो शेयर करो, ताकि बेटा उनको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बेटा अगर आपने एग्जाम में नहीं लगाए हैं एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में देख कर ही इस ये तो कर नहीं पाओगे, जो आते होंगे वो तो गलत करोगे करोगे। तो बेटा ऐसे ही वीडियो मतलब क्वेश्चंस में आपको वैरायटीज जहाँ तक संभव बेटा क्वेश्चन पेपर बन सकता है वहाँ तक मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।